दोपहर की धूप हवेली के सहन में चमक रही थी, लेकिन नायला के दिल में जैसे खिज़ां उतर आई थी। हाथ में किताब थी मगर निगाहें आसमान पर थी। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, अगले साल मेडिकल का एंट्री टेस्ट जरूर दूंगी, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। माँ ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज साथ न दे रहे। वो जानती थी कि आज जो फैसला उसने किया है वो नायला के सारे ख्वाब ही बदल देगा। शाम को हवेली में जवार खान का आना किसी तूफान से कम न था। कमरे में बैठे सिगरेट के कश लेते हुए उसने बहन को घूरा। जिम्मेदारी ज़मीन तुम चाहती हो या हवेली? ज़मीन, उसने धीरे से जवाब दिया। तो फिर याद रखो, ये ज़मीन तभी तुम्हें मिलेगी जब नायला का निकाह शाहजैन से होगा। मैं ज़मीन के बदले कोई और शर्त नहीं रखूंगा। ये सुनकर वो लम्हे भर को खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मगर एक बात याद रखो जवार, ये बच्ची मेरी ज़िंदगी का सहारा है। इसकी इज्जत तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ। नायला कमरे के दरवाजे के पीछे ये सारी बातें सुन चुकी थी। दिल जैसे कांप गया हो। अम्मी, क्या मैंने ठीक सुना? वो बेयकीनी से कमरे में दाखिल हुई। बेटा, मुझे मजबूर ना करो। हालात, जायदाद, तुम्हारे मुस्तकबिल की खातिर, मेरा ख्वाब, मेरी पढ़ाई, वो सब। शाहजैन बुरा लड़का नहीं है, तुम खुश रहोगी। नायला खामोशी से दरवाजे से लगी और आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। दिल में जैसे सब कुछ टूटने लगा था। दूसरी तरफ शाहजैन अपने दोस्तों के साथ फारिग वक्त गुजार रहा था जब जवार खान ने उसे बुलाया। तुम्हारी शादी तय कर दी है नायला से। क्या बाबा, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मेरी ज़मीन तुम्हें संभालनी है और ये रिश्ता इसी ज़मीन की ज़मानत है। बाबा, वो बच्ची है 17 साल की, और मैं, बस फैसला हो चुका, निकाह अगले हफ्ते होगा। शाहजैन के चेहरे पर बेचैनी छा गई। वो एक जिम्मेदार इंसान था, मगर शादी उस बच्ची से, सिर्फ बाप की ज़मीन के लिए? वो दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार ना था, मगर बाप के गुस्से से वाकिफ था। निकाह का दिन आ गया और हवेली में रौनक थी, मगर नायला का चेहरा जैसे सुन था। सफ़ेद जोड़ा पहनी खामोशी से मौलवी के अल्फाज दोहरा रही थी। कबूल है, उसने बमुश्किल कहा। शाहजैन भी निकाह के अल्फाज दोहराता है, मगर उसके लहजे में कोई जज्बात नहीं थे। निकाह के बाद सब मुबारकबाद दे रहे थे। नायला की माँ खुश नज़र आ रही थी, जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन नायला, वो एक दिन कोने में खड़ी अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। रात आई। नायला कमरे में बैठी थी, सजे संवरे लिबास में, आंखों में ख्वाब सजाकर। दिल डरता भी था और धड़क भी रहा था। दरवाज़ा खुला, शाहजैन अंदर आया। उसकी नज़रें सख्त थी, लहजा सर्द। ये शादी में सिर्फ बाबा की मर्जी से की है, मेरे लिए इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। नायला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब आओ। जाओ, जाकर कपड़े बदलो। नायला की आंखों में नमी तैरने लगी। वो धीरे से उठकर वॉशरूम की जानिब जाने लगी। दरवाजे के करीब पहुंची। शाहजैन सामने खड़ा था। वो बेसाख्ता बोली, मेरा रास्ता छोड़ें जैन भाई। शाहजैन की आंखें सख्त हो गईं, जैसे ये लफ्ज़ उसके गुरूर को चीर गया हो, मगर वो कुछ ना बोला, सिर्फ नज़रें गाड़ दी, गहरी, सख्त और खामोश। नायला दिल ही दिल में रो रही थी। ये वो ज़िंदगी नहीं थी जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। सुबह की नरम रोशनी कमरे में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। नायला खिड़की के करीब खड़ी बाहर के मंजर को खाली नज़रों से देख रही थी। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत जो कल रात शुरू हुई, लेकिन उसका आगाज़ तलखी से हुआ। बेड पर बेतरतीबी से रखा शादी का दुपट्टा और चूड़ियाँ अब उसे याद दिला रही थी कि वो अब किसी की बीवी है, चाहे वो रिश्ता सिर्फ नाम का ही क्यों ना हो। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मुलाजमा चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। नज़रें झुकाए बोली, बीबी जी, नाश्ते का वक्त हो गया। शाह साहब कह रहे हैं कि आप नीचे आ जाएं। नायला ने पलटकर उसकी तरफ देखा, होंठों पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए कहा कि ठीक है, आती हूँ। डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। जवार खान अपने रवायती ख़ानदानी शान से मेज़ पर बैठे थे। शाहजैन एक तरफ खामोशी से नाश्ता कर रहा था। नायला धीरे से आकर कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नज़रें मुसलसल शाहजैन पर टिकी थी, जो उसकी तरफ देखना तो दूर, मौजूदगी भी महसूस नहीं कर रहा था। जवार खान ने नवाला तोड़ते हुए कहा, नायला बेटी, अब तुम इस घर का हिस्सा हो और हम चाहते हैं कि तुम जल्द अपने नए घर में एडजस्ट हो जाओ। नायला ने हल्की सी मुस्कुराहट से सर हिलाया। जवाब में शाहजैन ने सिर्फ एक पल के लिए नज़रें हटाई और फिर दोबारा प्लेट में देखने लगा। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। नायला ने कमरे में आकर सजावट को गौर से देखना शुरू किया। दीवार पर शाहजैन की बचपन की तस्वीर थी। एक तस्वीर में वो घोड़े पर बैठा था, एक में किसी तकरीब में स्याह शेरवानी पहने खड़ा था। नायला ने तस्वीर को छू कर देखा। आपको देखकर लगता है कि आपका दिल भी कभी धड़कता होगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहजैन अंदर आया। हाथ में एक फाइल थी। नायला ने जल्दी से पीछे हटकर कहा, आपको कुछ चाहिए? शाहजैन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अब तुम इस घर की बहू हो तो साइन कर दो। नायला ने फाइल पकड़कर सफ़े देखे। ये सब क्या है? बस कुछ कानूनी कागजात हैं। जायदाद, ज़मीन, तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं आएगा, बस रस्मी बात है। नायला ने बिना कुछ कहे साइन कर दिए। उसके लिए कागजात मायने नहीं रखते थे। जो रिश्ता ही खाली हो, उसमें जायदाद की बात क्या मायने रखती है। दोपहर के वक्त वो लॉन में बैठी थी। हाथ में नॉवल था, मगर दिल कहीं और। अचानक शाहजैन और उसके दोस्तों की आवाज़ें आईं। वो सब कार के पास खड़े कहकहे लगा रहे थे। एक दोस्त ने शाह से पूछा, और नई दुल्हन कैसी जा रही है नई जिंदगी? शाहजैन ने हंसते हुए कहा, जिंदगी में तब्दीलियां आनी तो मामूल की बात है, कुछ तब्दीलियां सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होती हैं। नायला ने यह जुमला सुन लिया। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो धीरे से वहां से उठकर वापस कमरे में आ गई। रात को नायला बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था।
दरवाज़ा खुला, शाहजहान अंदर आया और कुछ कहने लगा, फिर रुक गया। कमरे का माहौल बोझल था। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मेड का नंबर बेड साइड पर लिखा है। ये कहकर वो अलमारी से अपना लिबास निकालने लगा। नायला ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैंने कोई गलती की है? शाहजहान ने एक लम्हे को पलट कर उसे देखा। नहीं, बस ये रिश्ता मेरे लिए कुछ नहीं, तुम्हें यही समझना है। नायला ने लब काटे और नजरें झुका ली। दिल कह रहा था कुछ कहे, मगर जबान ने साथ न दिया। अगले दिन घर में मेहमान आ गए, रिश्तेदार मुबारकबाद देने आ गए। सब नायला की तारीफें कर रहे थे, बहुत प्यारी है, बहुत अदब वाली है। थोड़ी देर बाद मेहमान चले गए। नायला बर्तन समेटने में मसरूफ थी। अचानक प्लेट उसके हाथ से गिर गई। आवाज़ सुनकर शाहजहान अंदर आया। ये क्या बचपना है, जरा एहतियात से काम नहीं होता? नायला ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। माफ़ कीजिएगा, हाथ फिसल गया। तुम्हें हर बात में माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, नायला ने आहिस्ता से कहा। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? शाहजहान कुछ कहे बगैर वापस मुड़ गया। रात को नायला अपने बिस्तर पर लेटी थी और जैन का सर्द रवैया बार बार उसके जहन में आ रहा था। इन्हीं उलझनों में न जाने कब आंखें बंद हो गईं, कुछ खबर नहीं थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। हवेली के बड़े दरवाजे रोज़ खुलते और बंद होते, मगर नायला और शाहजहान के दरमियान खामोशी की दीवार और बुलंद होती जा रही थी। नायला रोज़ सुबह तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आती, मगर शाहजहान हमेशा अखबार की ओट में खुद को छुपाए रखता, जैसे उसकी मौजूदगी से बेखबर हो। एक दिन नायला ने हिम्मत करके कहा, आपको चाय कैसी पसंद है, दूध पत्ती या सादा? शाहजहान ने नजरें अखबार से हटाए बगैर कहा, क्या अब तुमने मेरा जायका मालूम करने की जिम्मेदारी भी ले ली है? नायला को उसकी तलखी पर हैरत ना हुई, बस थोड़ा सा दुख हुआ। मैंने सिर्फ पूछा था, ज़बरदस्ती तो नहीं की। तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं, तुम अभी भी बच्ची हो नायला, और बच्चे ऐसी बातें ही करते हैं। वो खामोशी से अपनी जगह से उठी और प्लेट समेट कर वापस किचन की तरफ चल दी। उस रात मौसम बदला, बारिश होने लगी। हवेली के लॉन में पानी इकट्ठा हो रहा था। नायला छत पर चली गई। छोटे छोटे कतरों को देखकर उसे बचपन की याद आई, जब वो बारिश में कागज़ की कश्तियाँ बहाया करती थी। शाहजहान की छत पर आ गया, शायद ठंडी हवा के लिए। नायला ने उसे देखकर कहा, बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना, सब धो देती है, गंदे रास्ते, धूल, सब कुछ। शाहजहान ने उसे देखा और कहा, कुछ चीज़ें धुलने से नहीं बदलती, जैसे बचपना। तुम अभी भी बच्चों जैसी बातें करती हो। नायला ने पलटकर तेज लहजे में कहा, अच्छा है ना, कम से कम दिल साफ रहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बड़ों जैसी बातें तो करते हैं मगर अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। जबान संभालो नायला। क्यों डर जाओगी? जैन भाई, वो अक्सर बेअख्तियार उसे भाई कह दिया करती थी, मगर आज ये जुमला उसे तंग करने के लिए निकला था। शाहजहान की आंखें तंग हो गईं। ये लफ्ज़ दोबारा मत कहना, नायला ने हंसते हुए कहा। क्यों, अब तो आदत हो गई है, भाई जैसा सुलूक जो कर रहे हैं आप। शाहजहान खामोशी से पलट गया। नायला छत के कोने में खड़ी बारिश में भीगती रही। अगले दिन जवार खान की सालगिरह की तकरीब थी। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। नायला ने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना, कानों में झुमके, हल्का सा मेकअप, और नीचे आकर सब मेहमानों को खुशामदीद कहने लगे। सब उसे देखकर तारीफ करने लगे। माशाअल्लाह, शाहजहान की दुल्हन तो वाकई बहुत हसीन है। शाहजहान एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। एक मेहमान ने हंसते हुए पूछा, शाह बेगम को लेकर कहाँ गायब रहते हो? ये खुद काफ़ी बोलती है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नायला ने सुन लिया, दिल कुचला, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखी। तकरीब के बाद वो दोनों अपने कमरे में आए। नायला ने चादर उतारते हुए कहा, आपको मेरा अंदाज पसंद नहीं आया या मेहमानों की तारीफ पूरी लगी? मुझे शो ऑफ करने वाली लड़कियां पसंद नहीं, तो मुझे भी खुद पसंद आने वाली बातें अच्छी लगती हैं, और अगर आपको मसला है तो अगली बार सिर्फ आपकी इजाज़त से सांस लूंगी। शाहजहान ने किताब खोलते हुए कहा, यही तुम्हारा मसला है, हर बात को मजाक समझ लेती हो, और आपका मसला यह है कि हर बात को खुद की अना का मसला बना लेते हो। जैन भाई, शाहजहान ने किताब मेज़ पर रख दी और सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ, ये जैन भाई कहना बंद करो। नायला ने तंजिया हंसी का साथ कहा, जब रिश्ता निभाओगे तब शौहर मानूंगी, फिलहाल जो सुलूक है वो तो भाइयों से भी बुरा है।